हुंड्स, HUND, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। ये बताएगा कि इन ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन बनना है ना, कि मान लो P में 3 आ गए, अब वो 3 इनमें कैसे डालना है ना, ये बताएगा। P में 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, 6 आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, 2-2 कर दिए, लेकिन 3 आए तब क्या करना है ना, ये हुंड्स रूल ने बताया, ठीक है। तो हाँ, ऐसा लिखो, इन एन ऑर्बिट, इन अ सबशेल, ऐसा लिखो, इन अ सबशेल in a subshell, first each orbital gets in a subshell, देखो ये सब शेल के लिए है ना, सब शेल में ऑर्बिटल्स के लिए, in a subshell first each orbital gets single electron, first each orbital gets single electron of same spin, ये भी उसने बोला कि सबसे पहले सिंगल सिंगल आएंगे और सेम स्पिन के आएंगे, है ना। फर्स्ट ईच ऑर्बिटल गेट सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन, देन ओनली पेयरिंग टेक्स प्लेस, देन ओनली पेयरिंग टेक्स प्लेस, है ना, उसके बाद ही पेयरिंग होगी। एक ऑर्बिटल में नहीं हो सकता, एक सबशेल में तो एक से ज्यादा ऑर्बिटल होती है, तो उसने बोला पहले सब में भरना, दो ये लिख लिया, पहले इतना लिख लिया, सेम स्पिन देन ओनली पेयरिंग टेक्स प्लेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी P है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो P में कितनी ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, तो इसको ऐसे बॉक्सेस से बनाते हैं, 3 बॉक्स बना दिया, ईच बॉक्स रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल, है ना, ठीक है। तो उसने बोला ये 3 को कैसे भरना है, ऐसे नहीं कि 2 इसमें और 1 इसमें, उसने बोला सबसे पहले सब में एक एक ही आएगा, और उनकी स्पिन भी क्या होना चाहिए, सेम ही, या तो ऐसा और या ऐसा, मतलब या तो क्लॉकवाइज वाले पहले तीनों आएंगे या एंटी क्लॉक, लेकिन एक में नहीं रहेंगे, सब अलग। मतलब देखो वो लोगों में हमारे जैसा नहीं है कि डर गए तो एक ही रूम में रहने लगे, 3-3 लोग है ना, बच्चा डर गया तो उसको वहीं सुला लिया, ऐसा नहीं, पहले 3 रूम है तो सब तीनों में एक एक रहो, है ना, फिर उसके बाद ही साथ में आओ, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं, मतलब सिंपल वर्ड्स में। आपने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का सेम स्पिन में हो सकता, ये थोड़ी बोला मैंने, एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन अलग अलग होगा। देखो जैसे ये दूसरा, नहीं ये 3 ऑर्बिटल हैं P के, 3 अलग अलग हैं, देखो इसको ऐसे लिख लो, PX ऑर्बिटल में तीनों अलग अलग आए, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और वो भी किसके, एक ही सबशेल की बात करेंगे। जैसे D है तो D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो यदि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले तीनों एक एक आएंगे, 5 है तो पांचों में एक एक आएंगे, और उनकी स्पिन एक जैसी होगी, है ना। जब दूर दूर है तो सेम स्पिन के आते हैं, ठीक है, उससे स्पिन मल्टीप्लिसिटी से उनको फायदा मिलता है ना, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में, तो वो काम करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद ही पेयरिंग हो, जैसे आप P में 4 हो गए, है ना, तब अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको पहली बार कौन से स्पिन के भरने, इसमें मान लो ये भर दिए मैंने क्लॉकवाइज वाले, तो फिर अब आपको एक एंटी क्लॉकवाइज वाला ही भरना पड़ेगा, अब क्योंकि अब आपके पास चॉइस नहीं है, एक में 2 अपोजिट की। ये किसने बताया हमको, पॉली ने बताया, ये हुंड्स ने नहीं बताया, ये पॉली ने। हुंड्स के हिसाब से तो आप चलो इसमें भी भर दो ये सेम भी, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, लेकिन हाँ फिर इसमें ऐसा भरा तो दोनों में फिर ऐसे ही भरो हुंड्स के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन पॉली ने बोला नहीं ऐसा नहीं भरते हैं, ऐसा ही भरते हैं, अगला, फिर उसके बाद इसमें ऐसा आ जाएगा, फिर इसमें, फिर तो खत्म ही हो जाएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा होते ही नहीं, है ना। लेकिन हुंड्स ने ये नहीं बताया, देखो इस चीज पे ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बाय हुंड्स, तो हुंड्स के अकॉर्डिंग ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ये सेम वाले भी करेक्ट है, 3 आए तो भी करेक्ट है, हुंड्स ने ऐसा कुछ नहीं बोला, है ना, हुंड्स ने ऐसा बोला। और गलत क्या है हुंड्स के अकॉर्डिंग, ये गलत है, कैसा कि आप पहले इधर भर दो और इसमें नहीं भरो, ये गलत है हुंड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर हाँ मतलब इनमें भरना ही पड़ेगा, आप पहला कोई सा भी लो, भले पहला ये लो फिर इन दोनों में भरो, लेकिन भरना पड़ेंगे, ठीक है। देखो एक जो सबशेल होती है उसके तीनों ऑर्बिटल के क्वांटम नंबर
अलग अलग होते हैं, है ना, इसलिए उसमें एक एक आप भरा सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। और उसके बाद सभी की एनर्जी सेम होती है, तो एनर्जी में डिफरेंस नहीं है। और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड है, इनको बोलते हैं डीजेनरेटेड, है ना। हाँ, ये भी वर्ड इसको भी लिख लो, डीजेनरेटेड मीन, है ना, इसका मीनिंग क्या होता है। डीजेनरेटेड का मीन्स होता है सेम एनर्जी, है ना, उसका ये मीनिंग होता है। इन अ सबशेल ऑल ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, है ना, एक सबशेल के सभी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, तो वो डीजेनरेटेड होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन तीनों में कहीं पर भी आ सकते हैं। एनर्जी का चेंज होगा तब नहीं, जैसे मान लो इसके पहले एस होता तो एस की एनर्जी इनसे अलग होती है ना, तो वो अलग बात है, ठीक है। ये एक सबशेल के लिए ऐसा है, ठीक है। आया ये चीज समझ में। तो देखो वुंड्स ने ये बता दिया कि आपको एक सबशेल के अंदर कैसे भरना, है ना। ये पहले सब में सेम स्पिन के भरेंगे, फिर दोबारा, हाँ वुंड्स के अकॉर्डिंग ऐसे कुछ नहीं, दोबारा फिर आप मान लो सेम स्पिन के भरो तो भी तीनों में एक एक भरो, फिर तीसरा फिर भरना हो आपको तो फिर भरो, है ना, उससे मतलब नहीं। वो पॉली ने बोला कि क्या भरना है, एक में 2 ही भरना है और दोनों की स्पिन भी क्या होना चाहिए, अपोजिट होना। पॉली ने ये नहीं बोला कि ऐसे करो, पॉली ने ये बोला एक में दोनों वैसे भरो। वुंड्स ने सिर्फ ये बोला कि अगला वाला कैसा आना चाहिए, अब तीनों में एक एक भर के फिर अगला ऐसा भी आ जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर ये तीनों एक जैसे आने, है ना। लेकिन ये है गलत कि तीनों में ऐसे भरना, है ना, तो असली क्या है, ऐसे भरना, ठीक है, अगले वाले, ठीक है। और लेकिन वुंड्स के अकॉर्डिंग वो गलत नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चन दूंगा, है ना, जिसमें ऐसा लिख के दूंगा कि वुंड्स के अकॉर्डिंग क्या गलत है, फिर चारों में से पहचान, ठीक है। पॉली के अकॉर्डिंग क्या गलत है ना, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, एडवांस में भी आए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें हमको भी सिर्फ इसका प्रिंसिपल ध्यान रखना पड़ता है, बाकियों से कोई मतलब नहीं, ठीक है। ऐसा आया ये समझ में इतना।